हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। हमारे साथ देर का क्लास में हम अभी क्लास 12 के बायोलॉजी के जो छठे चैप्टर है वंशावली के अम्लीय गाथा एवं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, इसके पहले हम आप लोग को पढ़ाए थे जो भाग 9 तक था। ठीक है, इसके बाद हम अभी ऑपेरॉन के बारे में जानेंगे कि ऑपेरॉन है क्या। तो ऑपेरॉन क्या है ये देख लीजिए। ऑपेरॉन जो है ना एक प्रकार का क्या है, तंत्र है। ऑपेरॉन एक प्रकार का क्या है, तंत्र है जो क्या करते हैं, डीएनए से एमआरएनए तो तैयार होता है, एमआरएनए से फिर क्या होता है, एंजाइम तैयार होते हैं, एंजाइम के द्वारा एंजाइम यानी प्रोटीन तैयार होते हैं। तो इसमें से क्या क्या है यानी जीनों को नियंत्रित कैसे किया जाता है, यह तंत्र ऑपेरॉन कहलाता है। ठीक है, तो ऑपेरॉन का जो ऑपेरॉन के थ्योरी जो प्रस्तुत किए थे वो कौन कौन थे। तो ऑपेरॉन की थ्योरी, ऑपेरॉन थ्योरी को प्रस्तुत करने वाले हैं जो 1961 में दिया था। और कौन कौन थे, तो जैकब, फ्रैंकोइस जैकब, जैकब एंड जैकब मनार्ड। ठीक है, कब दिया था, 1961 में दिया था। ये किसमें एक्सपेरिमेंट करके दिया था, तो एक बैक्टीरिया जो है ना इस्चेरिचिया कोलाई। ठीक है, तो इसी पे अपना एक्सपेरिमेंट करके 1961 में ऑपेरॉन थ्योरी प्रस्तुत किए थे। अब क्या है, इस ऑपेरॉन कितने टाइप के होते हैं, ऑपेरॉन के 3 टाइप होते हैं। ठीक है, सबसे पहला टाइप क्या है, लैक ऑपेरॉन। दूसरा टाइप है ट्रिप ऑपेरॉन और तीसरा टाइप है वेल्ट ऑपेरॉन। अब ये जो ऑपेरॉन 3 टाइप के हैं, तो लैक ऑपेरॉन में ये वाले जो होते हैं क्या है, तो लैक्टोज। इसके जो इंड्यूसर होते हैं वो क्या होते हैं, तो लैक्टोज। ठीक है, और इसका जो इंड्यूसर होता है वो ट्रिप्टोफैन। और इसका होता है वैलिन। ठीक है, ये सारे क्या है, इंड्यूसर है। ये सारे क्या इंड्यूसर है। इसी के कारण जीन जो है पॉलीमेरेज एंजाइम, पॉलीमेरेज आरएनए पॉलीमेरेज एंजाइम जो है वह आगे बढ़ते हैं, वरना ये आगे नहीं बढ़ते। इसमें से क्या होता है, ऑपेरॉन सिस्टम में कहता है कि जो जीन होते हैं वह जीन कितने प्रकार के होते हैं। तो जीन जो होता है वह जीन सबसे पहले ऑपेरॉन सिस्टम में जीन की संख्या 4 होती है। एक होता है रेगुलरली रेगुलेटरी, उसके बाद होता है प्रीमोटर, उसके बाद होता है ऑपरेटर, उसके बाद होता है स्ट्रक्चरल।
केवल ये डीएनए है, ठीक है ही तो नहीं बट डीएनए माना जा रहा है कि ये डीएनए है। अब ये रेगुलेटरी जीन है, तो रेगुलेटरी जीन क्या करते हैं, अपना खुद का एक एमआरएनए तैयार करता है, ठीक है, अपना खुद का एमआरएनए तैयार करता है और ये एमआरएनए एक रिप्रेशर प्रोटीन का निर्माण करता है, रिप्रेशर प्रोटीन का निर्माण करता है। ठीक है, तो ये रिप्रेशर प्रोटीन फिर क्या होते हैं ये बताया जाएगा, लेकिन स्ट्रक्चरल जीन को 3 भाग में बांटा गया है। स्ट्रक्चरल जीन कितने भाग में बटे हैं, 3 भाग। क्या क्या बटा है देख लीजिए। सबसे पहले है लेग वाई, फिर है लेग जेड, फिर है लेग अल्फा, ठीक। तो ये 3 भाग है, स्ट्रक्चरल जीन को 3 भागों में बांटा गया है। किसके लिए, लेग ऑपेरॉल के लिए। अब ये लेग ऑपेरॉल के लिए क्या करता है, तो किसी का भी जो है ना, किसी भी बैक्टीरिया में अगर जीन का नियंत्रण होगा तो किसमें होगा, स्ट्रक्चरल जीन में होगा। अब कैसे होता है, तो ये वाले जो है ये रिप्रेशर प्रोटीन जो है किसमें आ जुड़ता है, तो इसी में आके जुड़ जाता है, इसमें आके जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो रेगुलेटरी जीन से जो बने रिप्रेशर प्रोटीन किसमें आके जुड़ गए, एक ऑपरेटर जीन में आके जुड़ गए। जब ऑपरेटर जीन में ये जुड़ जाते हैं तो क्या होता है, तो ऑपरेटर जीन में जुड़ने के बाद इसमें से अगर लेग ऑपेरॉन की सिस्टम है, लेग ऑपेरॉन है, तो लेग ऑपेरॉन वाले क्या करते हैं, इसमें अपना इंड्यूसर भेजते हैं और यहाँ पे यानी प्री मोटर पे क्या पाया जाता है, आरएनए पॉलीमेरेज एंजाइम पाए जाते हैं। यह एंजाइम आगे बढ़ेंगे तभी ये क्या बनाएंगे, आरएनए का निर्माण कर पाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, डिस्टरबेंस है, ये आगे बढ़ने ही नहीं देते हैं, ताकि ये आगे बढ़ेंगे तब ना स्ट्रक्चरल जीन आगे एमआरएनए बनाएंगे। तो ये एमआरएनए बनाने की क्षमता को अभी बंद करके रखा है, यानी कि ये अभी ब्रेक है, डिस्टर्ब है, क्रैक करके रख दिया। यहाँ से इधर काम हो रहा है, इधर काम नहीं हो पा रहा है। तब यहाँ क्या होता है, लेग ऑपेरॉन से एक इंड्यूसर आती है, जो इंड्यूसर क्या होते हैं, लैक्टोज होते हैं, और यह लैक्टोज इसमें आके धंस जाते हैं। जैसे ही यह आते हैं लैक्टोज, वहां से क्या होता है, लैक्टोज जैसे ही आते हैं यह ऑपरेटर जीन को छोड़कर चले जाते हैं, और ऑपरेटर जीन को छोड़ने के तुरंत पश्चात ही यह आरएनए पॉलीमेरेज एंजाइम आगे बढ़ता है और आगे बढ़ के एक एमआरएनए तैयार करवा देता है। किसके लिए, स्ट्रक्चरल जीन के लिए। जब ये स्ट्रक्चरल जीन एमआरएनए तैयार कर लेते हैं अपना खुद का, तो ये लेग वाई, लेग जेड एंड लेग अल्फा
ये तीनों मिलके एक ही एमआरएनए का निर्माण करता है। यह एमआरएनए को पॉलीसिस्ट्रोनिक एमआरएनए कहा जाता है। हमने पहले भी बताया आप लोगों को कि पॉलीसिस्ट्रोनिक एमआरएनए क्या है। तो पॉलीसिस्ट्रोनिक एमआरएनए बैक्टीरिया में अगर एक एमआरएनए अनेक एंजाइम बनाने की क्षमता रखता हो उसे पॉलीसिस्ट्रोनिक एंजाइम कहते हैं। यह बैक्टीरिया में पाया जाता है, यानी प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। तो पॉलीसिस्ट्रोनिक टाइप के एमआरएनए तैयार होता है। जब एमआरएनए तैयार हो गए तो ये क्या करते हैं, ये एमआरएनए में लेग वाई के लिए, लेग जेड के लिए और लेग ए के लिए, लेग वाई, लेग जेड और लेग ए, ठीक है। ये सारे जो है अपना अपना खुद का एक एंजाइम बनाता है। लेकिन वाई जो है, ये लेग जेड, लेग वाई और लेग ए, लेग जेड जो अपना बनाता है वह है ग्लाइको ग्लाइकोसिडेज एंजाइम। तो ये किस टाइप के एंजाइम होते हैं, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम। उसके बाद ये जो बनाते हैं ये भी बीटा ग्लैक्टोसाइड पेरिफेरमेज एंजाइम। उसके बाद लेग ए बनाते हैं बीटा ग्लैक्टोसाइड ट्रांससिस्टाइलेज एंजाइम, ठीक है। तो इस टाइप से लेग ऑपेरॉन अपना कार्य करता है। ये मॉलिक्यूल्स किसके लिए है, तो लेग ऑपेरॉन के लैक्टोज के लिए हैं। जो हमने बताया कि लेग ऑपेरॉन जब होते हैं, यानी लेग ऑपेरॉन में लेग ऑपेरॉन, तो ये ऑपेरॉन अलग है, ये सीक्वेंस करता है किसके लिए, आरएनए एमआरएनए बनने के लिए एक अनुक्रम जोड़ते हैं। और लेग क्या है, लेग है आपका इंड्यूसर जो लैक्टोज के बने होते हैं। लेग ऑपेरॉन में लैक्टोज के बने होते हैं और ऑपेरॉन एक सीक्वेंस है जो जीन को आगे बढ़ाते हैं। तो ठीक उसी तरह से हमने रेगुलेटरी जीन क्या करता है, फिर से हम एक बार रिपीट करते हैं कि ऑपेरॉन थ्योरी 1961 में फ्रैंकोइस जैकब एंड जैकब मोनार्ड ने किया था, जो अपना एक्सपेरिमेंट एरिस्टेरिचिया कोलाई पे, बैक्टीरिया है एरिस्टेरिचिया कोलाई पे किया था, जो 1961 में ऑपेरॉन थ्योरी को प्रस्तुत किए करने के बाद। तो इसमें क्या होता है कि रेगुलेटरी जो अपना डीएनए होते हैं उस पे रेगुलेटरी जीन पाया जाता है, प्रीमोटर जीन, ऑपरेटर जीन, स्ट्रक्चरल जीन
रेगुलेटरी जीन और स्ट्रक्चरल जीन इसमें से अपना भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, अपना कैसे अपना सीक्वेंस को जोड़ते हैं, अनुक्रम कैसे बढ़ाते हैं, ये जानने के लिए ऑपेरॉन थ्योरी तैयार किया गया। तो रेगुलेटरी जीन क्या करते हैं, अपना खुद का एमआरएनए बनाते हैं और खुद का एमआरएनए बनाने के बाद आप लोग को तो बताएं कि ट्रांसक्रिप्शन होती है एमआरएनए बनने से, उसके बाद फिर क्या ट्रांसलेशन होती है प्रोटीन बनने से। तो प्रोटीन की क्रिया एमआरएनए बनने के बाद प्रोटीन की क्रिया बनती है, तो प्रोटीन ट्रांसलेशन करने के बाद प्रोटीन बन जाती है, वह प्रोटीन होते हैं रिप्रेसिव प्रोटीन। यह रिप्रेसिव प्रोटीन है क्या, तो रिप्रेसिव प्रोटीन ब्रेक करते हैं। इस कोई भी अगर नया एमआरएनए बनने की विधि अपनाया जाए तो उसको ब्रेक कर देते हैं, जहां जाके ये कहां बैठ जाते हैं, ऑपरेटर जीन में बैठ जाती है, जो बैठा है। ठीक है, उसके बाद लेक ऑपेरॉन से एक लैक्टोज मॉलिक्यूल्स जो इंड्यूसर का कार्य करता है हमने बताया था, और यह मॉलिक्यूल्स किस प्रोटीन पे आ जुड़ता है, लैक्टोज पे आके जुड़ जाते हैं, यानी कि रिप्रेसिव प्रोटीन पे आके जुड़ जाते हैं। जब रिप्रेसिव प्रोटीन पे आके जुड़ जाता है तो यह रिप्रेसिव प्रोटीन यहां से उठ जाते हैं, यानी हट जाते हैं, और हटने के बाद प्रीमोटर में पाए गए आरएनए पॉलीमेरेज एंजाइम आगे की ओर बढ़ते हैं और एमआरएनए तैयार करते हैं। ठीक उसी तरह एमआरएनए के लिए यानी लेग जेड, लेग वाई और लेग ए, ये तीनों आपस में मिलकर एक एमआरएनए तैयार करता है, जो तीनों जीन आपस में मिलकर एक एमआरएनए तैयार करते हैं, जिसको हम पॉलीसिस्ट्रोनिक एमआरएनए कहते हैं। यह क्रिया जो पॉलीसिस्ट्रोनिक एमआरएनए बनती है वह क्रिया किसमें होती है, तो स्ट्रक्चरल जीन में होती है। और लेग ए से बनने वाले एंजाइम जो है वह है, लेग जेड से बनने वाले एंजाइम जो है वह है बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम। उसके बाद है लेग वाई से बनने वाले एंजाइम है बीटा ग्लैक्टोसाइड प्रीमियज एंजाइम, और लेग ए से बनने वाले एंजाइम है बीटा ग्लैक्टोसाइड ट्रांससीटाइलेज एंजाइम। ठीक है, तो ये था आपका लेग ऑपेरॉन का। उसी तरह आपका ट्रिप ऑपेरॉन में ट्रिप्टोफैन जो होते हैं, यह लैक्टोज के तरह ट्रिप्टोफैन आके किसमें जुड़ जाएंगे, तो रिप्रेसिव प्रोटीन में जुड़ेंगे और आगे फिर बढ़ जाएंगे। सेम वैसा ही प्रोसेस है तीनों में। उसके बाद है बेल ऑपेरॉन। ठीक है, उसमें भी बेलिन आगे जुड़ते हैं और आगे अपना क्रिया करते हैं। ये था ऑपेरॉन थ्योरी। ठीक है, तो ऑपेरॉन थ्योरी में ऐसी रचना मिलती है जो कि नियमन करते हैं किसका, जीनों के द्वारा बने एंजाइमों का। यह क्रिया बैक्टीरिया में किया गया था, किसके द्वारा, 1961 में फ्रैंकोइस जैकब एंड जैकब मोनार्ड के द्वारा। यही पूछा जाता है कि जैकब मोनार्ड और फ्रैंकोइस जैकब ने किस थ्योरी को प्रस्तुत किया था, तो बताना है ऑपेरॉन थ्योरी को कब किया था, 1961 पे किया था। ठीक है, तो चलिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।